चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हाँ, फिर उसने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। किस पर? अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। उसने सब प्रकार की बीमारियों को और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए कहा। किसको? अपने 12 चेलाओं को, अपने 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे अब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को अधिकार दिया है, वैसे आप लोगों को हम अधिकार देते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। चाहो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगों को दूर करो यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, इन 12 प्रेरितों के नाम ये है। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना। हाँ, इन 12 प्रेरितों के नाम ये है। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है। कौन है? पहला जो शमौन है वो पतरस के रूप में बदल गया। हालेलुया। पहले उसका नाम शमौन था, लेकिन जब प्रभु ने उसे चुना तो उसका नाम क्या हो गया? पतरस। हालेलुया, हालेलुया। और उसका भाई अंद्रियास जो जब्दी का पुत्र याकूब था, उसका भाई कौन था? अंद्रियास। लेकिन वो क्या हो गया? जब्दी का पुत्र याकूब। हालेलुया, हालेलुया। और उसका भाई यूहन्ना। ये तीनों भाइयों मिल गए, पतरस, याकूब और यूहन्ना। हालेलुया, हालेलुया। तीनों को ये 3 नाम है। हालेलुया, और तीनों ये भाई हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तत्सय। हालेलुया। फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा, महसूल लेने वाला मत्ती। महसूल का मतलब जानते हैं? महसूल का मतलब जानते हैं? जो वसूली करता है, जो लेता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको क्या कहते हैं? महसूल लेने वाला मत्ती, और हलफई का पुत्र याकूब और तत्सय। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया। तो हालेलुया, हालेलुया। किसने उसे पकड़वाया था? यहूदा इस्करियोती। किसको पकड़वाया था? किसको? यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को कौन पकड़वाया था? यहूदा इस्करियोती। हालेलुया। सब जन, सबके मुंह में ताला लगा है क्या? सबके मुंह में ताला लगा है। एक एक को खड़ा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह को कौन पकड़वाया था? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और समारियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। यीशु ने 12 चेलों को कहा, यीशु ने 12 चेलों को यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना, अन्य जातियों की ओर अर्थात मूर्ति पूजक की ओर मत फिरना। हालेलुया, हालेलुया। और सामरी के किसी नगर में प्रवेश ना करना, सामरी स्त्री के नगर में ना प्रवेश करना। यस। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परंतु इज़राइल के घराने की खोज खोई हुई भेड़ों के पास जाना। हाँ, परंतु इजराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। किसकी? इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। जो इजराइल देश में है, जो भटकी हुई है, खोई हुई है, जो भूल चुकी है, उनकी भेड़ों के पास जाना, उन लोगों के पास जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। और चलते चलते क्या प्रचार करो? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से कहो, स्वर्ग
स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। हाँ, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है। हालेलुया। प्रभु अपने चेलों को क्या कह रहा है? पहला तो कह रहा है स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, इसका प्रचार करना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है प्रभु? प्रभु कह रहा है बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं निकालो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या कह रहा है? दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत को पा गया है। क्या तुमने सेतमेत पाया है? क्या पाया है मेरे प्रिय भाई? सेतमेत मतलब कि मुफ्त में पाया है, कोई दाम नहीं, कोई कर्जा नहीं, कोई पैसा नहीं। तुम एकदम निःशुल्क और निष्कलंक के रूप में और एकदम मुफ्त में पाया है। उसको खरीदा नहीं है, उसको एकदम वैसे ही पा गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको भी प्रभु सेतमेत में भी कहा है जाओ बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्मा निकालो, मरे हुओं को जिलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये मत सोचना ढील डाल रहकर जाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में ना, शैतान पाएगा आपको ही रौंद देगा। हालेलुया। उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, एक युद्ध लड़ना पड़ेगा। प्रभु के वचन में लिखा है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, शैतान की उस योजनाओं से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु ने आपको सेतमेत वो अधिकार दिया है, मुफ्त में अधिकार दिया है। कोई मोल नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पाबंदी नहीं। प्रभु ने मुफ्त में अधिकार दिया है। जाओ तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मरे हुओं को जिलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जैसे क्या कह रहा है प्रभु? तुम सेतमेत पाया है, सेतमेत दो, और जिस प्रकार मैंने तुम्हें दिया है उसी प्रकार तुम भी दो। जाओ यीशु मसीह के नाम से तुम चेले बनाओ और उनको चंगा करो और दूसरे को चंगा करेंगे। और जैसे मैंने तुझे सेतमेत में दिया है वैसे तुम भी सेतमेत में दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। क्या कह रहा है? अपने बटुए में, अपने बटुए में। क्या? ये बटुए में। हालेलुया। देख रहे हैं ना, तो अपने बटुए में सोना, ना तांबा, ना चांदी, कुछ ना लेना, कुछ भी, एक रुपए भी ना रखना। हालेलुया। जैसे मैंने तुम्हें सेतमेत दिया है वैसे तुम भी दूसरों को सेतमेत देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? मजदूर को उनके मजदूरी मिलनी चाहिए, उनका भोजन मिलना चाहिए। क्या कह रहा है? मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना तो 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उनका भोजन मिलना चाहिए। हाँ, ये नहीं कह रहा है 2-4 सेट कपड़े लेकर चल जाओ, एक जूते पहने हो तो दूसरे जूते लाठी में टांग लो। ये नहीं कह रहा है मेरा प्रभु। कह रहा है जो लिए हो, जो पहने हो उसी में जाना, एक्स्ट्रा मत लेना, उसके अलावा मत लेना मेरे प्रिय भाई बहनों। नहीं तो एक
बैग पीछे टांगो, एक आगे टांगो और चल दो, ये नहीं कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, उसके आगे जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है। हाँ, ये कह रहा है जिस किसी नगर में या गांव में जाओ या पता लगाओ कि सुसमाचार की योग्य कौन है, कौन बीमार है, कौन रोगी है, कौन लकवे से, कौन अशुद्ध आत्माओं से जकड़ा हुआ है, वो परमेश्वर उनको चुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हाँ। और जब वह वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो। हाँ, मेरे प्रिय भाई बहनों, गौर से ध्यान देना, जिसके घर गए हो उसी के घर में रहना। ये नहीं कि आंटी के घर गया हूं तो चला जाऊं संदीप के यहाँ, ऐसा नहीं। प्रभु ने कह रहा है जिसके यहाँ गए हो उसके यहाँ रहना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिस घर में गए हो उस घर में आशीष का कारण ठहरो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ना कि उसको टकरा कर खा के टन्न हो जाओ और उस घर में बीमार है तो उस बीमारी को दूर ना कर पाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी नहीं, कभी ऐसा मत करना, क्योंकि प्रभु ने आपको अधिकार दिया है हर प्रकार की दुर्बलताओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को दूर करने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ। घर में प्रवेश करते हुए उनको आशीष देना। क्या घर में प्रवेश करते हुए क्या करना? आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम आशीष का फलवंत जो बीज बोया है, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 1000 गुना फलवंत हो इसके नाम। आमीन। ये नहीं कि जाके जाओ बैठ जाओ, ऐसा मत करना मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। ऐसा कई पास्टर है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या करते हैं? ला भाई मुर्गा ला, मैं खाऊंगा। ठंडा बियर ला, ठंडा पीऊंगा ना, इससे काम नहीं चलेगा। अब पनीर पूरी होनी चाहिए ना बाबा, ऐसा कभी मत करना। जिसमें प्रभु ने, अगर प्रभु के लोग हैं तो अगर एक 9 रोटी आप पानी भी दे देंगे ना, उसी में खुश रहना। जा मेरी बहन, तू प्रभु की आशीष के कारण बन। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग हैं क्या कि मारो, अब उसके घर में प्रार्थना करने नहीं जाऊंगा, उसके घर में कुछ सत्कार होता ही नहीं है, सेवा होती ही नहीं है ना। प्रभु जिस कार्य के लिए आपको ठहराया है उस कार्य के लिए हमेशा आए और खड़े रहो। आमीन, आमीन। हाँ। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास से लौट आएगा। हाँ, इसका मतलब क्या होगा? यदि वो लोग योग्य होंगे, अगर उस आशीष का कारण होंगे तो आप जो आशीष दिए होंगे वो आशीष उन पर ठहरेगी। यदि वो योग्य नहीं होंगे तो वो आशीष जो दिए रहोगे वापस आ जाएगी। चल भाई, मैंने दिया है, मैंने ले लिया, कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। ये नहीं, हर एक को आशीष नहीं मिल सकती मेरे प्रिय बहनों। प्रभु सांसारिक लोगों में क्या है? सांसारिक लोगों में क्या कहा गया है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि आप खोओगे तभी पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने और उसका घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ दो। हाँ, प्रभु बहुत अच्छी बातें कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। यदि तुम्हें क्या कह रहा है? यदि उस घर के लोग योग्य हो तो तुम्हारा कल्याण उस पर पहुंचे, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारे कल्याण वापस आ जाएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर के लिए अपने पांव की धूल ही झाड़ देना। ये नहीं कि गाली दे देना, हे आज उसने मेरी बात नहीं मानी है, फलाना ढकाना करके मताना। प्रभु इससे आपका, मेरा प्रभु नाराज होगा, गुस्सा होगा।
उसे कहना अपनी पैर की धूल तेरे घर में, तेरे नगर में झाड़ता हूं और ये तेरा घराना आशीष हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, ऐसा करोगे ना आप बहुत ऊंचाई तक जाओगे। आमीन, हालेलुया। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा में सदोम और हमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य। हालेलुया। यदि तुमको नहीं ग्रहण करेंगे, तुम्हारी बातें नहीं ग्रहण करेंगे, उस नगर में, उस घर को न्याय के समय दिखाई देगा परमेश्वर कि मैंने अपने बेटे को, अपने दास को तुम्हारे घर, तुम्हारे नगर में भेजा था, तुमने क्या अपमान किया है। जैसे सदोम और हमोरा को जलाकर भस्म कर दिया था, वैसे उस नगर को ताज नाश कर देगा। हालेलुया, यस मेरे लॉर्ड, थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू मेरे राजा, मेरे परमेश्वर पिता। एक एक लोग तेरी आशीष में भाग जाए मेरे प्रभु। प्रभु ऐसा ना हो मेरे प्रभु कि न्याय के दिन में मेरे प्रभु जी हमें उसकी ताड़ना सहनी पड़े मेरे राजा। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु का वचन कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। प्रभु कह रहा है अपने दासों से, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया, कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और हमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। सदोम और हमोरा को जैसा हुआ तो हुआ, उससे भी घटिया, उससे भी खतरनाक सजा देगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद मेरे राजा। परमेश्वर पिता इस पवित्र वचन से पढ़े गए, सुने गए, हम सबको बहुत सारी आशीष मिले। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू।